हेलो फ्रेंड्स, अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो के अंदर जो है हम स्टैटिस्टिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, 12वीं का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, भाग 2 ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी का एक ये सीरीज है। इस वीडियो के अंदर मैं ये चैप्टर जो है फिनिश कर दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहना शुरू से अंत तक। इस वीडियो को देखते रहना, आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप शुरू से रहोगे, ध्यान से देखते रहोगे तो वो चीज़ डेफिनेटली वो चीज़ आ जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं गाइस। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम सेक्शन ई करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ई। तो मैं आपको बताऊं सेक्शन ई में पहला दूसरा, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर नहीं है। ठीक है, इस साल एग्जाम के अंदर नहीं है, तो तीसरे से चालू करेंगे हम। ठीक है, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखोगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप यहां पे देख भी सकते हो, आपको ऊपर यहां पे दिखाई देगा। ठीक है, देखोगे लिखा हुआ है कि 50 वर्ष की आयु के किसी भी एक व्यक्ति को एक वर्ष दौरान मृत्यु हो उसकी संभावना 0.01 है। यानी 50 वर्ष का कोई व्यक्ति है, किसी एक वर्ष के दौरान उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी संभावना 0.01 है। ठीक है, तो सपोज करो कि अगर वो जो व्यक्ति है 50 साल का, उसकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, वो कितने साल का है? 50 साल का है। तो उसकी संभावना जो दी गई है ना वो 0.01 है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, केवल 1% ही है कि वो व्यक्ति मरेगा। तो ये अच्छी बात है, यानी सफलता है हमारे लिए, वो पी कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपने जो है पी देख लिया। तो देखोगे जैसे मैं आपको बताया कि पी अगर आप निकाल लेते हो या क्यू निकाल लेते हो तो उसके नीचे उसका अपोजिट निकाल लो। पी का अपोजिट यहाँ पे क्यू क्या आएगा? 1 माइनस पी। जैसे कि आप जानते हो 1 माइनस पी कितना? 0.01, यानी ये क्या होगा? 0.99। ये हो गया आपका क्यू। ठीक है, पी से आपने क्यू निकाल लिया। एक लाइन हमने पढ़ा था, फिर आगे पढ़ रहा हूं, देखोगे। ठीक है, तो ऐसे 5 व्यक्तियों के एक समूह में से, ऐसे 5 व्यक्तियों के एक समूह में से गाइस मैं आपको बताऊं टोटल 5 व्यक्ति बोला जा रहा है, यानी n बराबर कितना है हमारे पास? 5। ठीक है, और इसके नीचे 2 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल दिया गया है और दूसरा सवाल दिया गया है x के लिए। ठीक है, पहले वाले सवाल में x के लिए क्या बोला गया है देखना, किसी भी व्यक्ति की एक वर्ष दौरान मृत्यु ना हो, यानी कोई भी व्यक्ति ना मरे। 5 व्यक्ति है, 5 में से कोई भी ना मरे, मतलब कि 0, x 0 होना चाहिए। ठीक है, कोई भी नहीं मरेगा मतलब 0। दूसरा, कम से कम एक व्यक्ति की एक वर्ष दौरान मृत्यु हो। कम से कम एक व्यक्ति मरना चाहिए, कम से कम एक मरना ही चाहिए। ज्यादा मरेगा तो चलेगा, लेकिन एक व्यक्ति जो है मरना चाहिए। तो कहने का मतलब वहां x क्या हो जाएगा? कम से कम एक, यानी 1 2 3 4 5। अच्छा, ये 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 से ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना हमारा n होता है उतना ही x हो सकता है, x उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो कम से कम 1 होना चाहिए, इसने ऐसा बोला। तो कम से कम 1, इसका मतलब होता है अधिक से अधिक जितना हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे दो सवाल दिए गए, दोनों सवाल में x क्या होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो कि ये किस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखोगे पहला वाला हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना किस तरह से कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप ध्यान देते जाओगे तो डेफिनेटली वो चीज आ जाएगा। तो पहला वाला जो है वो किया जाए। पहले वाले में n क्या लिया जाएगा? 5, x क्या लिया जाएगा? 0। ठीक है, उसके बाद p क्या लिया जाएगा? 0.01, फिर q क्या लिया जाएगा? 0.99। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो कि ये किस तरह से मैंने मतलब यहाँ पर ये सारे वैल्यू लिए। ठीक है, आपको ये पता चला हो। अब देखो पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सवाल में आप देख सकते हो 2 सवाल है, पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखोगे इसमें फॉर्मूला में यूज करना पड़ता है p ऑफ x का, जिसमें nc x p का घात क्या होता है? x, q का घात क्या होता है? n माइनस x। ये फॉर्मूला है। अगर आपको द्विपद संभावना वितरण में अगर संभावना निकालना है तो संभावना निकालने का फॉर्मूला यही है, p ऑफ x वाला, और p ऑफ x की वैल्यू ये होती है, फॉर्मूला ये होता है। चलो अब जो है कौन सा हमें x निकालना है, तो देखोगे पहले वाले में x जो है 0, तो जहां जहां जो मान है वो रख दिया जाए। n का मान है 5, c 0, p का घात p कितना हमारे पास? 0.01, इसका घात क्या आ जाएगा? 0। q का मान कितना हमारे पास? 0.99। ठीक है, इसका घात क्या आ जाएगा? n कितना हमारे पास? तो n हमारे पास 5 माइनस 0। अब आप देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1। किसी का भी अगर आप c निकाल रहे हैं, संचय निकाल रहे हो, तो उसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इंटू किसी का भी घात 0 होगा तो उसका भी 1 आ जाता है। इंटू अब देखोगे 0.99, इसका घात क्या आएगा? 5। 5 माइनस 0 मतलब 5। ठीक है, अब देखना, अब आगे देखना। तो देखोगे अब हमारे पास जो है 1 गुणे 1। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 1 गुणे 1 गुणे, अब देखोगे इसमें क्या जाए तो 0.99 को 5 बार करना है। ठीक है, 2
3 4 5, यानी मेरे पास आ जाएगा 0.95099। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.95099, मैं इसको कह सकता हूँ 0.95। ये हो गया हमारा P ऑफ 0। आई होप कि आपको पता चला हो कि P ऑफ 0 मैंने कैसे निकाला। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, वैल्यू रख करके यहाँ पे मैंने घात जो भी था 5, तो उसको 5 बार किया 0.99 को, तो ये मुझे P ऑफ 0 मिल गया। आई होप कि आपको पता चला हो कि ये कैसे निकला। अब देखो दूसरा नंबर का सवाल। दूसरे नंबर के सवाल में आपको x दे दिया इतना, तो दूसरे नंबर का सवाल अगर आपको सोल्व करना है, उसका संभावना निकालना है, तो आपके पास n होना चाहिए 5 आपको दिया हुआ है, आपके पास x होना चाहिए। देखोगे x यहाँ पे बोल दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास p होना चाहिए, p आपको यहाँ पे मिल गया है 0.01, q होना चाहिए, q आपने निकाला हुआ 0.99, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा। अगर आपको संभावना निकालना है इस चैप्टर में, तो संभावना का फॉर्मूला वही है। क्या है फॉर्मूला, तो देख रहे हो आप, NC(x) है, p का घात x है, q का घात n माइनस x। गाइस देखो अभी तक जो है ना, मैंने इस चैप्टर के लगभग सारे सवाल मैंने करवाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से सारे के सारे सवाल आ जाए, ठीक है। आपका भी काम है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे अच्छे से देखो, करो, ठीक है। तो ये वो चीज़ आपको आने वाला है। एग्जाम तक आपको मैं प्रिपेयर करवा दूंगा, पूरे सवाल में करवा दूंगा, बस आपको कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है। थ्योरी का भी मैं आगे का कुछ जो बोर्ड के में बार बार आए हुए हैं उसका भी मैं तैयार कर रहा हूँ, PDF बना रहा हूँ, फिर मैं आगे उसको आपको प्रोवाइड करूंगा। तो देख सकते हो आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब फॉर्मूले के नीचे जो है यहाँ पे आप देखोगे x क्या है, तो x आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया x 1 2 3 4 5 तक होना चाहिए। यानी जो आपका x है, इसने कहा कि ये ज्यादा होना चाहिए 1 या 1 से, यानी कम से कम 1 होना चाहिए, यानी ज्यादा होना चाहिए 1 या 1 से। तो यानी P ऑफ 1, P ऑफ 2, P ऑफ 3, P ऑफ 4, P ऑफ 5, ठीक है। P ऑफ 1 2 3 4 5, इसे समझना ध्यान से, जो मैं बोलने जा रहा हूं समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझना आ जाएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझना। देखो इसने कहा कि कम से कम 1 होना चाहिए, कम से कम 1 का मतलब ज्यादा होगा तो चलेगा, आपने यहां पे पूरा लिख दिया। यानी कि इन सब को एक एक करके हमें निकालना है और फिर जोड़ देना है। तो इतना सारा करने से अच्छा है कि एक शॉर्टकट है अपने पास। शॉर्टकट ये है कि पूरा संभावना 1 होता है गाइस, पूरा 1 होता है, ठीक है। तो उसमें से माइनस कर दो। कहां से हमें निकालने के लिए बोला गया था, 1 से बोला गया था ना, तो 1 के पीछे क्या आएगा, तो 1 के पीछे आता है 0, तो P ऑफ 0, ठीक है, ये जो है माइनस कर दो। बस सपोज करो कि यहां पे अगर x ऐसा बोला होता, मान लो x बोला होता कि 2 3 4 5, ठीक है, ये आपको निकालने के लिए बोला होता, तो मैं यहां पे क्या कर सकता था, 1 माइनस P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, यानी ऐसे भी मैं कर सकता था। यानी इसके पीछे के, इसके 3 के पीछे क्या आएगा, 0 1 2 आएगा, तो इनको जोड़ करके 1 से माइनस कर देता तो भी आ जाता। अब सपोज करो अगर इसने बोला होता कि 2 3 4 5, इसका बताओ, तो मैं क्या कर सकता, या तो मैं ये पूरा निकाल करके जोड़ दूं, या तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 माइनस, अब इसके पीछे क्या आएगा, 0 और 1 आएगा, तो फिर मैं 0 और 1 दोनों को निकाल के जोड़ करके 1 से माइनस कर दूंगा। ये 4 निकालने से अच्छा है कि ये 2 निकाल लिया जाए, ऐसा, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ। तो इतना 5 निकालने से अच्छा है कि 1 जो है निकाल लिया जाए और उसको 1 में से माइनस कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि अगर ज्यादा होगा, कभी भी x अगर आपका ज्यादा होता है तो उसके पीछे का जो भी है वो निकाल करके 1 में से माइनस कर देने का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने ये बताया, ठीक है। एक बार फिर देखना, रिवाइज करके देख लो, समझ में आ जाएगा। चलो तो अब देखोगे 1 माइनस P ऑफ 0 ऑलरेडी निकला हुआ है, नहीं निकला होता तो हम निकालते हैं। यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना है 0.95, तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे 1 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05, यानी P ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि किस तरह से मैंने ये दूसरा नंबर का सवाल किया। प्लीज 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 एक बार ध्यान से देखना, आपके लिए है, ऐसे सवाल एग्जाम में ट्विस्ट करके आते हैं, तो एक बार करना, ठीक है। मेहनत करने से चूकना नहीं, प्लीज आप इसे करना, ठीक है। मैं अब आपको मैं आगे के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। देखोगे अगला क्वेश्चन जो है 4th नंबर का क्वेश्चन, अभी हमने 3rd नंबर का किया था, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन किया जाए तो देखोगे 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई भी देगा, मैंने रखा हुआ है क्वेश्चन। तो देखो लिखा हुआ है कि कक्षा 12 के विज्ञान प्रवाह में अध्ययन करते विद्यार्थियों को प्रवेश इंजीनियरिंग शाखा में मिले उसकी संभावना 0.3 है। मतलब विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग शाखा में जो है प्रवेश मिल जाए उसकी संभावना जो है 0.3 है, ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर इंजीनियरिंग शाखा में अगर प्रवेश मिल जा रहा है तो वो सफलता कहलाएगी, ठीक है। तो सफलता यहाँ पे दे दी गई है कि वो 0 क्या है
3 है। तो जाहिर सी बात है कि आप क्या निकाल सकते हो, Q निकाल सकते हो। Q कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्टली देता हूँ 0.7, यानी 1 माइनस 0.3 करोगे तो 0.7 आ जाएगा। उसके बाद देखो आगे पढ़ा जाए तो देखोगे, ऐसे अध्ययन किए विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों को चुनाव यादृच्छिक रूप से किया जाता है। ठीक है, 5 विद्यार्थियों का चुनाव यादृच्छिक रूप से किया जाता है। 5 विद्यार्थियों को हम चुन रहे हैं उनमें से। ठीक है, तो ये जो 5 विद्यार्थी निकाले जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे n हो जाएंगे। ठीक है, समझते जाना। उसके बाद देखो, तो उनमें से इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, यानी प्रवेश प्राप्त करने वाले, ठीक है, प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश ना प्राप्त करने वाले, यानी न प्राप्त करने वाले। ठीक है, देखोगे 2 बातें यहां पे की जा रही हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं x कैसे निकालूंगा वो देखो। ठीक है, देखना, इसने कहा कि जो इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो ना प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक हो। ठीक है, जो प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी की संख्या है वो प्रवेश ना लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक हो, यानी ये जो है अधिक होने चाहिए इससे। ठीक है, तो ये अधिक होने चाहिए, मतलब कि कैसे होगा, ये अधिक कब होगा कि मान लो कि अगर ये 1 हो, ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये प्रवेश लेने वाले जो हैं ये अधिक होने चाहिए इससे। तो ये कैसे होगा कि मान लो कि ये प्रवेश लेने वाले 3 हो जाएं, ठीक है, ये 3 हो जाएं और ये क्या हो जाए, टोटल हमारे पास 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ध्यान से समझना। तो टोटल हमारे पास 5 है, तो 5 में से 3 लोग जो है प्रवेश लेने वाले हो जाएं और 2 प्रवेश ना लेने वाले हो जाए। ठीक है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि 4 जो है प्रवेश लेने वाले हो जाएं और 1 जो है प्रवेश ना लेने वाला हो। ठीक है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि ये 5 जो है ये प्रवेश लेने वाले हो जाएं और 0 एक भी प्रवेश लेने वाले ना हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो सकता था। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 प्रवेश लेने वाले और 3, ये तो ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर मैं ऐसा करता, फिर से देखो, फिर से समझने की कोशिश करना, देखो फिर मैं बताता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, समझना। अब देखोगे यहां पर मैं आपको फिर से बताऊं, ध्यान से समझना। यहां पे प्रवेश लेने वाले ज्यादा होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, अधिक होने चाहिए, और ये कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो अगर मान लो कि ये 1 होगा तब तो ये लोग तो 4 हो जाएंगे, तो ये लोग ज्यादा हो गए। प्रवेश लेने वाले 2 हो गए और ये 3 हो गए, तो ये ज्यादा हो जाएंगे, हमें तो इसे कम करना है। ठीक है, अगर प्रवेश करने वाले 3 हो जाए और ना लेने वाले 2 हो जाए तब तो ये सही है, यानी ये 3। ठीक है, प्रवेश लेने वाले 4 हो जाए और ये प्रवेश ना लेने वाला 1 हो जाए, यानी 4। ठीक है, प्रवेश लेने वाले 5 लोग हो जाएं और प्रवेश ना लेने वाले 0 हो जाए, मतलब 5। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो कि ये किस तरह से मैंने x निकाला। अगर आपको पता ना चला हो तो एक बार फिर देखना, डेफिनेटली वो चीज आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको देखो यहाँ पे दिखाऊं, तो इस तरह से यहाँ पे आपको चारों चीजें मिल गई है। ठीक है, चारों चीजें मिल गई, कैसे मैंने निकाला आपको पता चला होगा। अब मैं आपको यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, आगे पढ़ता हूँ, सुनना। ठीक है, तो प्रवेश ना प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक हो उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। हमें संभावना का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखोगे आपके पास P आ गया है, Q आ गया है, N आ गया है, X आ गया। X कैसा आया आपने समझा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है P ऑफ, क्या बताना है, P ऑफ X बताना है। ठीक है, यानी संभावना इसी को कहते हैं, यानी NCX, P का घात X, Q का घात N माइनस X। ठीक है, अब देखोगे अब यहाँ पे इतने सारे हैं, एक एक करके या तो निकाल करके जोड़ दिया जाए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, या तीनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, ऐसा भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे देखो तीनों को एक साथ जोड़ देता हूँ, देखोगे कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं तीनों को, आप एक एक करके भी, एक पहले 3 का निकाल लो, फिर 4 का निकाल लो, फिर 5 का निकाल लो, ऐसे कर सकते हो, या जो है आप एक साथ निकाल सकते हो। तो मैं एक साथ निकाल रहा हूँ, देखोगे यानी कि जो हमारा x है वो ग्रेटर देन है 3, यानी ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है, वहां पे दिख रहा है ना। चलो, तो यानी कि हमें P ऑफ क्या निकालना है, 3 निकालना है, उसको प्लस करना है, P ऑफ 4 निकालना है, उसको प्लस करना है, P ऑफ 5 निकालना है, उसको प्लस करना है। तो देखोगे यहाँ पे अब जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, जहाँ भी x है वहाँ पे मैं 3 रखता चला जाऊंगा। तो देखोगे वैल्यू इसके अंदर मैं रख रहा हूँ पूरा। n कितना है 5 और c, और यहाँ पे कितना आ गया 3। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू हमारे पास 0.3 है, यहाँ पे घात 3। ठीक है, उसके बाद
Q की वैल्यू कितनी है 0.7, इसका घात क्या हो जाएगा 5 माइनस 3। ये तीसरे का हो गया। अब देखो चौथे का, तो यहाँ पे चौथे का निकालने के लिए हमारे पास n कितना है 5, x कितना लेंगे हम 4। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा देखते जाना। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन समझ में आएगा, आप समझोगे तो आएगा। बस देखते जाना, देखना ही तो है, देखना है, समझना है। अगर उतना भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो आप अपने लिए। तो सो प्लीज आप देखते जाना, इजी है। ठीक है, बस 2 मिनट में हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो अब उसके बाद जो है यहाँ पे हमने ये रख दिया। अब उसके बाद p कितना हमारे पास 0.3 है। ठीक है, यहाँ पे x का मान 4। ठीक है, फिर p ऑफ कितना यहाँ पे 7, 5 माइनस 4, ये हो गया p ऑफ 4 का। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब 5 वाले का तो देखोगे तो 5c5 0.3 है p का मान, x का मान यहाँ पे जो है 5 है 0.7। ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस 5। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि ये मैंने सारे मान कैसे रखे। ठीक है, अब आप देखोगे जब आप 5c3 निकालोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, भागे आपको करना है 3 और 2, यानी आपको मिल जाएगा यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये 5 को क्या करना है 3 कदम पीछे ले जाना है, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3। ठीक है, उसको भाग करना है 3 से, फिर भाग करना है 2 से, यानी 10 आ गया। अभी इसका देखोगे, ध्यान से देखना इसमें कैसे किया जाए। तो देखो इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ अभी फिलहाल 0.3 का घात यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे तो 0.7, इसका घात क्या आ जाएगा 2, 5 माइनस 3 हो गया 2, ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस, अब इसका देखोगे तो इसका जब निकाला जाए तो 5 गुणे, ध्यान समझना, 4 कदम पीछे ले जाना इसको, यानी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। अब भाग करना है हमें 4 भागे 3 भागे 2, यानी आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको भी मैं ऐसे रखता हूँ 0 जो है 0.3, इसका घात 4। ठीक है, 0.7, इसका घात क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ रहे हो, देखो देख रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरह से आप अगर स्किप करके चले जाओगे, नहीं देखोगे तो इसमें आपके लिए लॉस है। ठीक है, तो अगर देख रहे हो तो ही देखो, समझ रहे हो, समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो ही देखो, अदरवाइज तो आप इसे लीव कर सकते हो। ठीक है, प्लस इसमें देखना इसका क्या आ जाएगा 5c1 का क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखोगे 0.3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0.7, इसका घात क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 5 माइनस 5 करोगे तो 0। ठीक है, देख रहे हो आप किस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, अब उसके बाद अब आप देखोगे तो 10 इंटू अब देखो 0.3 को 3 बार पीछे ले जाना, यानी कि 0.027। ठीक है, इंटू अब इसको 0.7 को 2 टाइम पीछे ले जाना, यानी 0. क्या हो जाएगा 49, प्लस यहाँ पे देखोगे 5 इंटू, अब देखो 0.3 को कितने बार पीछे ले जाना 4 बार, 2 3 4, तो ये हो गया 0.0081 इंटू 0.7, इसका वही रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखोगे 1 इंटू 0.3 है, 0.3 को कितनी बार 5 बार, 2 3 4 5, यानी कि हो जाएगा 0.00243 इंटू इसका घात 0 है तो क्या आ जाएगा ये 1। किसी का भी घात 0 होता है तो 1 आता है। अब देखोगे, अब यहाँ पे देखोगे तो 10 इंटू मुझे करना है 0.027। ठीक है, इंटू करना है मुझे 0.49 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1323 प्लस। अब इसका देखा जाए, देखो 5 इंटू करना है 0.0081 से, इंटू अब हम करेंगे 0.7, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02835 प्लस उसका देखोगे तो उसका वही आएगा 0.00243। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देना है, बहुत इजी है, ध्यान से देख लो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखोगे प्लस, अब इसमें प्लस कर देना है आपको 0.1323। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस कर देना है आपको, फिर से एक बार कर देता हूँ यहाँ से 0.1323 प्लस 0.02835। ठीक है, प्लस कर देना है मुझे 0.00243। ठीक है, ये हो गया 0.16308, यानी मैं बोल सकता हूँ 0.16, ये हो गया मेरा P ऑफ x ग्रेटर देन 3। ठीक है, इजी था गाइस, ध्यान से आप देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको समझा दूं, देखो P दे दिया था, प्रवेश मिल रहा है, उसकी संभावना दे दी गई थी, निहित सफलता की हमने निकाल दी, 1 में से 3 माइनस कर दोगे तो 0.7 आ जाएगा। 5 विद्यार्थी चयन किए जा रहे हैं और इसने कहा कि प्रवेश लेने वाले ज़्यादा होने चाहिए प्रवेश नहीं लेने वाले से। ठीक
ठीक है। तो प्रवेश लेने वाले ज़्यादा है यहाँ पे 3 4 5, मैंने कैसे ही आया मैंने आपको बता दिया, एक बार उसे देख लेना, अच्छे से आ जाएगा। फिर ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। अब आप चाहो तो एक एक करके, पहले 3 वाले का फिर 4 वाले का, मैंने क्या किया, तीनों का एक साथ मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो तीनों का आप एक साथ निकाल सकते हो। ये कैसे लिखा आपको पता चलना चाहिए। 3 देखो यहाँ पे x जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा है, x जो है 3 4 5 यानी बढ़ रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा है, तो इस तरह से सिंबल आएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अब मैं आपको जो है अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसके बाद का क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ। गाइस अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, समझ में आ रहा है, तो एक लाइक करना, ठीक है। मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ।